नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल वास्तु सफर में। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो अभी हमारे चैनल वास्तु सफर को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, 30 मार्च से शुरू होने वाली चैत्र नवरात्रि के दिन हम आपको एक ऐसा महा उपाय बताएंगे जो कि आपको लॉन्ग से करना है, जिसके बाद आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। अगर आपकी जिंदगी में कष्ट, दुख इन सब का वास रहता तो हमेशा के लिए सबसे छुटकारा मिल जाएगा और आपके परिवार की जिंदगी खुश में हो जाएगी। तो दोस्तों, एक छोटा सा उपाय है जो आपको करना है। आपको बस लंग से छोटा सा उपाय करना है, जिसके बाद आपकी किस्मत पर आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। जो आपका बिजनेस था ठप पड़ गया, वह दोबारा से चलने लगेगा। आपकी आय में वृद्धि होगी। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं बहुत दिनों से, पर नौकरी नहीं लग रही है तो नौकरी लगेगी। उससे पहले यह जानेंगे कि नवरात्रि का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है, पूजा सामग्री क्या है। और उससे पहले अगर आप चाहते हैं इस नवरात्रि में दुर्गा का आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर रहे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना और कमेंट में जय माता दी लिख देना। और दोस्तों, ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नई नई चीज उसको सीखने के लिए, अपने जीवन में खुशनुमाल रखने के लिए। चैत्र नवरात्रि 2025 हिंदू पंचांग के अनुसार 30 मार्च रविवार से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। हिंदू धर्म में किसी भी धार्मिक अनुष्ठान से पहले कलश स्थापना की जाती है। नवरात्रि में दुर्गा की घट स्थापना या कलश स्थापना के बाद देवी मां की चौकी स्थापित की जाती है तथा 9 दिनों तक इन देवियों का पूजन अर्चन किया जाता है। कलश को भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है। मां दुर्गा की पूजा करने से पहले कलश की पूजा की जाती है। नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की विविधान से पूजा की जाती है। साल भर में कुल 4 नवरात्रि आती हैं, जिसमें चैत्र और शारदीय नवरात्रि का महत्व काफी ज्यादा होता है। माना जाता है कि नवरात्रि में माता की पूजा अर्चना करने से देवी दुर्गा की खास कृपा होती है। मां दुर्गा की सवारी वैसे तो शेर है, लेकिन जब वह धरती पर आती हैं तो उनकी सवारी बदल जाती है और इस बार मां दुर्गा घोड़े पर सवार होकर धरती पर आएंगी। चैत्र नवरात्रि रविवार 30 अप्रैल 2025 घट स्थापना। मुहूर्त सुबह 6 बजे 2 मिनट से सुबह 10 बजे 1 मिनट तक, अवधि 4 घंटे 14 मिनट। घट स्थापना। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 से दोपहर 12:48 तक। चैत्र नवरात्रि की तिथि चैत्र नवरात्रि 2024 तिथि प्रतिपदा। तिथि प्रारंभ 88 अप्रैल को रात 11:50 से शुरू होगी। प्रतिप तिथि समापन 9 अप्रैल को रात 8:30 तक। चैत्र नवरात्रि पूजन विधि घट अर्थात मिट्टी का घड़ा। इसे नवरात्रि के पहले दिन शुभ मुहूर्त के हिसाब से स्थापित किया जाता है। घट को घर के ईशान कोण में स्थापित करना चाहिए। घट में पहले थोड़ी सी मिट्टी डाले और फिर जौ डाले, फिर इसका पूजन करें। जहां घट स्थापित करना है उस स्थान को साफ करके वहां पर एक बार गंगा जल छिड़क कर उस जगह को शुद्ध कर ले। उसके बाद एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाए, फिर मां दुर्गा की तस्वीर स्थापित करें या मूर्ति। अब एक तांबे के कलश में जल भरे और उसके ऊपरी भाग पर लाल मौली बांधे। उस कलश में सिक्का, अक्षत, सुपारी, लौंग का जोड़ा, दूर्वा, घास डाले। अब कलश के ऊपर आम के पत्ते रखें और उस नारियल को लाल कपड़े से लपेट कर रखें। कलश के आसपास फल, मिठाई और प्रसाद रख दें। फिर कलश पूरी करने के बाद मां की पूजा करें। नवरात्रि घट स्थापना सामग्री: हल्दी, कुमकुम, कपूर, जनेऊ, धूप बत्ती, निरंजन, आम के पत्ते, पूजा के पान, हार, फूल, पंचामृत, गुड़, खोपरा, खारीक, बादाम, सुपारी, सिक्के, नारियल, 5 प्रकार के फल, चौकी, पाठ, कुश का आसन, नैवेद्य आदि। नवरात्रि की तिथि प्रतिपदा मां शैलपुत्री। 30 मार्च 2025 द्वितीया मां ब्रह्मचारिणी। 31 मार्च 2025 चतुर्थी मां कुष्मांडा। 2 मार्च 2025 पंचमी मां स्कंद माता। 3 मार्च 2025 षष्ठी मां कात्यायनी। 4 मार्च 2025 सप्तमी मां कालरात्रि। 5 मार्च 2025 अष्टमी मां महागौरी। 6 मार्च 2025 नवमी मां सिद्धिरात्रि। 7 मार्च 2025 ज्योतिष शास्त्र में लंग विशेष महत्व है। लौंग के उपाय करने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है और इंसान को शुभ फल की प्राप्ति होती है।
इसके अलावा बड़े से बड़े संकट से आप छुटकारा पा सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में लौंग के कई उपायों के बारे में बताया गया है, जो इंसान के लिए बेहद लाभकारी है। लौंग में कई सारे औषधि गुण पाए जाते हैं, जो खाने के स्वाद को बढ़ाने से लेकर पूजा पाठ तक प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों में भी लाभदायक है। साथ ही ज्योतिष शास्त्र में लौंग का विशेष महत्व है। लौंग के उपाय करने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है और इंसान को शुभ फल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जो इंसान के लिए बेहद लाभकारी है, चलिए जानते हैं लौंग के उपायों के बारे में। लौंग के उपाय: अगर आपने किसी को पैसे उधार दिए हैं और वह पैसा वापस नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में अमावस्या या पूर्णिमा की रात को 21 लौंग लेकर जला दें और इस दौरान माता लक्ष्मी का ध्यान करें। मान्यता है कि ऐसा करने से आपका फंसा हुआ पैसा जल्द वापस मिलेगा। अगर आप धन की हानि का सामना कर रहे हैं, तो ऐसे में एक दीपक में लौंग डालकर इष्ट देवता की आरती करें। इस उपाय को करने से धन की हानि से निजात मिलती है और घर में मां लक्ष्मी का वास होता। अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है, तो इंटरव्यू में जाने से पहले मुंह में एक लौंग का जोड़ ढा रख ले और अपने इष्ट देवता का ध्यान करें और कार्य में सफलता के लिए प्रार्थना करें। मान्यता है कि ऐसा करने से जल्द ही नौकरी के योग बनेंगे। अगर आप जीवन के संकटों से परेशान हो गए हैं, तो भगवान हनुमान जी के सामने पूजा अर्चना के दौरान 5 लौंग और कपूर डालकर दीपक जलाए। फिर इसके बाद ओम श्री हनुमते नमः मंत्र का 21 बार जाप करें। ऐसा करने से साधक के हर संकट दूर होंगे। घर या कार्यस्थल पर माता लक्ष्मी की पूजा करते समय माता को हर दिन गुलाब के फूलों के साथ 2 कली लौंग भी भेंट करें। अगर हर दिन संभल नहीं है, तो शुक्रवार के दिन करें। इसके अलावा 5 लौंग की कलियों को 5 कौड़ियों के साथ लाल कपड़े में बांधकर माता लक्ष्मी के सामने रखें और पूरे विधि विधान के साथ माता की पूजा करें। इसके बाद इन चीजों को धन के स्थान जैसे अलमारी या तिजोरी में रख दें। तंत्र शस्त्र के मुताबिक ऐसा करने से घर में बरकत आती है और माता लक्ष्मी की आशीर्वाद प्राप्त होता है। तंत्रिका ग्रंथ के अनुसार लौंग का यह उपाय आपको ग्रहों के अशुभ प्रभाव से भी बचाता है। अगर आपकी कुंडली में राहु और केतु की स्थिति अनुकूल नहीं है, जिसकी वजह से कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो शनिवार के दिन लौंग का दान करें। अगर कोई आपसे लौंग नहीं ले रहा है, तो शिवलिंग पर 40 दिनों तक लौंग अर्पित करें। ऐसा करने से राहु केतु का नकारात्मक प्रभाव कम होता है और भगवान शिव की कृपा घर में खुशहाली आती है। घर में कोई ना कोई समस्या लगी रहती है या पारिवारिक सदस्य आपस में किसी न किसी बात पर लड़ते झगड़ते रहते हैं, तो लौंग का यह उपाय आपके लिए काफी कारगर सा होगा। इसके लिए आप शनिवार के दिन शाम को 5 लौंग, 3 कपूर और 3 ही बड़ी वाली इलायची को लेकर उसको जला दे। जली हुई इन चीजों को घर के सभी कमरों में ले जाएं और घुमाएं। इसे पूरा जल जाने के बाद इसकी राह को मुख्य द्वार पर फैला दे। ऐसा करने से घर में मौजूद नकारात्मक शक्ति का नाश होता है और धीरे धीरे सभी सदस्यों में प्रेम भाव बढ़ने लगता है। कई बार ऐसा होता है कि लाख मेहनत करने के बाद भी काम पूरा नहीं हो पाता या फिर बना बनाया कार्य एक झटके में खत्म हो जाता है, तो लौंग का यह उपाय आपकी मदद कर सकता है। इसके लिए आप 21 मंगलवार तक हनुमान मंदिर में जाएं और हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं और उसमें 2 लौंग डाल दें। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें और आरती उतारें। फिर हनुमान जी से प्रार्थना करते हुए अपनी समस्या के बारे में बताएं। ऐसा करने से आपके भाग्य का दरवाजा खुलेंगे और सभी कार्य आसानी से पूरे होने लगेंगे। अगर आपका धन काफी दिनों से अटका हुआ या फिर लौटाने में आनाकानी कर रहा है, तो पूर्णिमा या अमावस्या की रात 11 या फिर 21 लौंग कपूर के साथ जलाएं। इसके बाद कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें और माता लक्ष्मी ध्यान करते हुए अपनी समस्या से अवगत कराएं। ऐसा करने से अटका धन वापस आने के योग्य बनते हैं और माता लक्ष्मी की कृपा से धीरे धीरे सभी आर्थिक समस्याएं भी खत्म होने लगती हैं। अगर आप किसी काम से बाहर जा रहे हैं या फिर नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि वह पूरा हो जाए, तो तंत्र शस्त्र का यह उपाय आपकी काफी मदद करेगा। इसके लिए आप जब घर से निकले तो 2 लौंग मुंह में रख लें और कार्यस्थल पर पहुंचकर
लौंग के कुछ अवशेष मुंह से फेंक दें। इसके बाद इष्ट देवों का ध्यान करें और मन ही मन प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपका कार्य अवश्य पूरा होगा और तरक्की के नए मार्ग भी मिलेंगे। लौंग के चमत्कारी उपाय: यदि आप राहु केतु से परेशान हैं और कुंडली में इनकी स्थिति अनुकूल नहीं है तो शनिवार के दिन लौंग का दान करें। आप चाहे तो शिवलिंग पर भी लौंग को अर्पित कर सकते हैं। ऐसा आपको लगातार 40 दिन तक करना होगा। अगर आपको धनवान बनना है तो एक दीपक लें, उसमें 7 to 8 लौंग डालकर शनिवार की शाम को घर के किसी कोनों में रखकर जला दें। ध्यान रखें कि ऐसा आपको 7 शनिवार तक लगातार करना है। सभी सफलता मिलेगी। अगर आपका बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, इसे तेज करने के लिए बुधवार के दिन 11 लौंग लें, इन्हें लाल वस्त्र में बांधकर पूजा घर में रखें। फिर ओम गम गणपत नमः का 108 बार जाप करें। अब प्रतिदिन बच्चे को यह एक लौंग खिलाएं। अगर किसी जरूरी काम के लिए बाहर जा रहे हैं तो घर के मुख्य दरवाजे पर 2 लौंग रखें। इस पर पैर रख कर जाएं, इससे आने वाली रुकवा खत्म हो जाएंगी। पैसों की वृद्धि के लिए 5 लौंग को लाल कपड़े में बांधकर कौड़ियों के साथ तिजोरी में रखें। इससे धन की वृद्धि होगी। लौंग बिगड़े हुए काम को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही जीवन में सफलता नहीं मिल रही है, तब भी लौंग का टोटका आजमाना चाहिए। इसके लिए नींबू में 4 लौंग गाड़ दें। इसके बाद ओम श्री हनुमत नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। लौंग गड़े हुए नींबू को अपने पास रखें, इससे बिगड़े हुए काम बनेंगे। अगर आपके हर काम होकर भी रुक जाता है, ऐसे में भगवान की आरती करते समय दीपक में 2 लौंग डाल दें। जैसे जैसे लौंग जलता रहेगा, आपकी बाधाएं दूरी होती जाएंगी। यदि घर में आर्थिक संकट बना रहता है तो सरसों के तेल के दीपक में लौंग डालकर बजरंग बली के पास मंगलवार और शनिवार को जलाएं। इससे धन संकट दूर होने लगेगा। मंगलवार और शनिवार को बजरंग बाण का पाठ करें। वहीं हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाएं। इसके बाद पवन पुत्र के समक्ष 5 लौंग को कपूर के साथ में जलाएं। शत्रु परास्त होंगे। मंगलवार के दिन मंदिर जाकर हनुमान जी के सामने सरसों का दीपक जलाएं, उसमें 2 लौंग डालें। अब हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे आर्थिक तंगी दूर होगी। यदि किसी से अपना काम निकलवाना है, उसे अपने वश में करने के लिए शनिवार की रात को लौंग का टोटका अपनाएं। इसके लिए 7 लौंग अपनी हथेली में रखें। अब मुट्ठी बंद कर दें। जिस शख्स को अपनी तरफ करना है उसका नाम 3 बार बोल ले। हर बार नाम के साथ मुट्ठी पर फूंक मारे। अगले दिन लौंग को जला दें। दोस्तों, अब हम विदा लेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में जय माता दी लिख दें। धन्यवाद।